हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का 23 अप्रैल का करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 की थीम क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 की थीम क्या थी? और इसका सही उत्तर है बी, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। आइए समझते हैं। विश्व एलर्जी संगठन ने विश्व एलर्जी सप्ताह को विश्व स्तर पर 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2019 तक आयोजित किया। विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 का विषय द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी है। प्रत्येक वर्ष विश्व एलर्जी संगठन एक अलग विषय को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। प्रश्न नंबर 2, साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2019 मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2019 मिला है? और सही उत्तर है ए, पब्लिक सर्विस। आइए समझते हैं। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह 1917 में अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने अखबार प्रकाशक के रूप में अपनी शख्सियत बनाई थी। और यह न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है। प्रश्न नंबर 3, 12 अप्रैल 2019 को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के मानद आजीवन सदस्य कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, 12 अप्रैल 2019 को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी के मानद आजीवन सदस्य कौन बने? और सही उत्तर है ए, इंजमाम उल हक। आइए समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर इंजमाम उल हक को और मार्क बाउचर को 12 अप्रैल 2019 को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी का मानद आजीवन सदस्य बनाया गया। इन दोनों को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण इसमें शामिल किया गया है। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहिद अफरीदी के बाद इंजमाम अब अपने देश के एमसीसी के 5वें मानद सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, वर्ल्ड
प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? और सही उत्तर है सी, जॉन मूर। आइए समझते हैं। जॉन मूरे को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से नवाजा गया। यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास रोती हुई 2 साल की एक लड़की की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इस इमेज का शीर्षक क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर है, जिसे गेटी फोटोग्राफर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता द्वारा लिया गया था। नीदरलैंड स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो संगठन ने एम्स्टर्डम में एक समारोह में पुरस्कार की घोषणा की। डच या स्वीडिश फोटोग्राफर पीटर टेन हॉपेन ने हजारों मध्यम अमेरिकी प्रवासियों के आंदोलन की छवि के लिए वर्ल्ड प्रेस स्टोरी ऑफ द ईयर जीता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में फीफा ने किस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में फीफा ने किस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? और सही उत्तर है ए, जोस मारिया मारिन। आइए समझते हैं। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ अर्थात फीफा ने ब्राजील फुटबॉल संघ अर्थात CBF के पूर्व अध्यक्ष जोस मारिया मारिन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। फीफा ने मारिन पर भ्रष्टाचार गतिविधियों में शामिल होने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा फीफा ने मारिन पर 9,97,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनसे 33.4 लाख डॉलर की संपत्ति जब्त करने के लिए आदेश दिए हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा का अनावरण किया? और सही उत्तर है बी, विशाखापट्टनम। आइए समझते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉकयार्ड के नेवल जेटी में आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा का अनावरण किया। तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा वीरा L&T द्वारा चेन्नई के कट्टुपल्ली में अपने जहाज निर्माण की सुविधा पर बनाया गया था। प्रश्न नंबर 7, कौन सा देश सन 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, कौन सा देश सन 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और सही उत्तर है डी,
सऊदी अरब। आइए समझते हैं। सऊदी अरब ने ऐलान कर बताया कि साल 2020 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। ये सऊदी अरब में होने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा। 2019 का G20 शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका शहर में 28 से 29 जून को आयोजित किया। पिछले साल G20 की बैठक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुई थी, जहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किया था। भारत 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। उस साल देश की आज़ादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है सी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ताकि वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। इस वर्ष का विषय हेरिटेज फॉर जनरेशन है, जो ज्ञान के अंतर पीढ़ीगत हस्तांतरण पर जोर देता है। भारत में विश्व धरोहर दिवस राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में मनाया गया। विश्व विरासत दिवस की घोषणा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों और स्थलों के परिषद ICOMOS ने की थी। इसे सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1983 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत में कुल 36, जिसमें एक मिश्रित, 7 प्राकृतिक और 28 सांस्कृतिक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं, जो विशेष रूप से सांस्कृतिक या भौतिक महत्व रखते हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन सा टीका 13 रोगों से बचाने वाला है, जो राज्यों के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, कौन सा टीका 13 रोगों से बचाने वाला है, जो राज्यों के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलेगा? और इसका सही उत्तर है ए, प्रेवनार 13। आइए समझते हैं। प्रेवनार 13 टीका 13 रोगों से बचाने वाला, जो अब राज्य सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगा। यह हल्के संक्रमण की शुरुआत करके प्रतिरक्षा को विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार के संक्रमण बीमारी का कारण नहीं बनते हैं और यह किसी भी भविष्य के संक्रमणों के विरुद्ध रक्षा के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। प्रश्न नंबर
10। राजस्थान प्रदेश के किस एथलीट ने हैमर थ्रो में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, राजस्थान प्रदेश के किस एथलीट ने हैमर थ्रो में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? और सही उत्तर है सी, नितेश पूनिया। आइए समझते हैं। हैमर थ्रोअर नितेश पूनिया ने 34वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। पूनिया ने 81.47 मीटर की दूरी नापकर आशीष जाखड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। उनका यह प्रदर्शन इस सत्र का अंडर 18 वर्ग में विश्व का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। राजस्थान के 18 वर्षीय पूनिया ने दूसरे स्थान पर रहे उपदेश सिंह को 15 मीटर के अंतर से मात दी। कांस्य पदक राजस्थान के ही प्रवीण कुमार ने जीता। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में शराबबंदी करने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत कौन सी बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राजस्थान में शराबबंदी करने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत कौन सी बनी? और सही उत्तर है डी, मंडावर। आइए समझते हैं। राजस्थान की पहली शराबबंदी पंचायत काछबली राजसमंद, दूसरी शराबबंदी पंचायत रोजड़ा जयपुर तथा तीसरी शराबबंदी पंचायत मंडावर राजसमंद में हुई। भीम पंचायत समिति की मंडावर पंचायत वोटिंग के जरिए शराबबंदी करने वाली प्रदेश की तीसरी और राजसमंद की दूसरी पंचायत बन गई। यहां वोटिंग के जरिए शराबबंदी हुई। वोटिंग में कुल 1799 वोट पड़े। इनमें से 1623 वोट पक्ष में रहे, जबकि 111 वोट विपक्ष में पड़े। 55 वोट खारिज कर दिए गए। प्रश्न नंबर 12 है, देश का पहला शौर्य उद्यान कहां बनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई रिपीट, देश का पहला शौर्य उद्यान कहां बनाया जाएगा? और सही उत्तर है बी, दोरासर। आइए समझते हैं। देश का पहला शौर्य उद्यान झुंझुनू जिले के दोरासर में बनना प्रस्तावित है। दोरासर में 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित शौर्य उद्यान में 3 अलग अलग बिल्डिंग बनेंगी। यहाँ थल सेना, वायुसेना तथा जल सेना के अलग अलग भवन बनाए जाएंगे। सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी झुंझुनू जिले के दोरासर में बननी प्रस्तावित है। 22 अप्रैल के करंट अफेयर में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, जो है हाल ही में जलियांवाला बाग पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया? और इसका सही उत्तर है ए, एम वेंकैया नायडू। सही उत्तर देने वाले पहले 3 विद्यार्थी हैं। पहले स्थान पर गजल अरोड़ा, दूसरे स्थान पर बजरंग लाल बिश्नोई तथा तीसरे स्थान पर राजेंद्र
श्योरान। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी YouTube चैनल की वीडियोस, कंटेंट तथा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में शमकीर शतरंज 2019 टूर्नामेंट किसने जीता? आई रिपीट, हाल ही में शमकीर शतरंज 2019 टूर्नामेंट किसने जीता? इसके ऑप्शंस हैं ए डी गुकेश, बी सरजई कारजकिन, सी विश्वनाथ आनंद एंड डी मैग्नस कार्लसन। और सही उत्तर देने वाले पहले 3 विद्यार्थियों का नाम कल के करंट अफेयर्स में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर तथा हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।